क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास 5-6 क्वेश्चन है जिसमें से अभी हम लोग इसका 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहला में निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा दिखाते हैं एंड ये हमारा दूसरा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है, ये हमारा है निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा चौथा में है कि इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पांचवा से है ना, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5, 6 एंड 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम उसका 4 नंबर क्वेश्चन तक करें, ठीक है। ये सब सारे आसान है, यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि संख्यात्मक का मतलब क्या होगा। संख्यात्मक का मतलब हो गया संख्या, ठीक है, संख्या। एंड गुणांक कैसे देखा जाता है, यहाँ पर देखिए जब भी हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा x है एंड यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है, यानी कि 2x है, ठीक है। तो ये जो हमारा चर है ना, ये हमारा देखिए ये हमारा x, y, z वो हमारा चर कहलाता है, ठीक है। एंड ये हमारा जो संख्या होता है वो अचर कहलाता है, ठीक है। तो चर के साथ जो संख्या गुना में रहेगा वही हमारा गुणांक कहलाता है, ठीक है, गुणांक। एंड जो संख्या में रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 तो वही हमारा संख्यात्मक हो गया। तो ये हो गया संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। यानी कि चर के साथ जो संख्या गुना रहेगा आगे वही हमारा उसका गुणांक होता है, ठीक है। तो ये हमारा गुणांक कहलाता है। यहाँ पर आपको वही देखना है। यहाँ पर देखिए शोषण करते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ दिए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में क्या हमारा ए में ये हमारा एक्स वाई एंड इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया 1 हो गया। एंड यहाँ पर साइन इसका प्लस में, यहाँ प्लस में है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला का आंसर। एंड उसके बाद देखिए हमारा बी में क्या है -7x²। तो ये हमारा क्या है चर है एंड इसके आगे संख्या में क्या है गुना हमारा, ये देखिए -7, ठीक है। यानी कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है -7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जो संख्या आगे गुना रहेगा वही हमारा संख्यात्मक गुणांक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है एक्स वाई, ये हमारा चर है एंड इसके आगे गुना में क्या है 3 है, ठीक है। तो ये हमारा 3 क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एंड ये प्लस में यहाँ प्लस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा चर है, इसके आगे क्या है गुना, ये हमारा 2/3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा x² है, ये हमारा चर है एंड इसके आगे क्या गुना है -12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये हमारा एक्स वाई, ये भी हमारा चर है एंड इसके आगे क्या है 7, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। एंड यहाँ पर जो प्लस में है प्लस में है, जो माइनस रहेगा माइनस रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या है एक्स वाई जेड एंड इसके आगे क्या है संख्या कुछ नहीं है तो क्या होता है इसके आगे 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 छिपा है तो 1 माइनस ना है तो -1 हो गया, ठीक है। इसका संख्यात्मक गुना, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है ए बी एंड इसके आगे क्या है गुना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा है निम्न को एक पद, द्विपद एंड त्रिपद लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आपको जानना पड़ेगा पहले कि हमारा एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ पहले। जब हमारा x है, ठीक है, एक के लिए तो ये हमारा एक पद है। अगर मान लीजिए इसके साथ x + y हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये हमारा 2 पद हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए x अलग है एंड y अलग है। यहाँ पर साइन प्लस माइनस रह गया तो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो हमारा 2 पद हो गया। एंड इसी तरह से अगर मान लीजिए x + y + z रहे, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 1 2 3 है क्योंकि तीनों अलग अलग है ना है। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया एंड यहाँ पर 3 हो गया, तो ये हो गया त्रिपद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर एक पद रहेगा तो एक पद हो गया एंड 2 पद रहेगा तो द्विपद एंड 3 पद रहेगा तो त्रिपद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शोषण करते हैं, यहाँ पर भी जगह छोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए पहला में क्या है हमारा 2x एंड -2, यहाँ पर देखिए माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो कितना पद हो गया, ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा 2 पद हो गया। यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर हमारा 1 एंड 2 एंड 3 हो गया, नहीं। यहाँ पर देखिए ये हमारा गुना में एक साथ है, ठीक है। ये हमारा 2x है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ है, ठीक है। ये हमारा 2x है, उसके बाद ये हमारा अलग है, ठीक है। माइनस प्लस होना चाहिए तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना पद है, एक पद एंड ये हमारा 2 पद, ठीक है। तो 2 पद रहेगा तो आपको क्या लिखना है, द्विपद ये लिखना है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा द्विपद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना पद है, ये हमारा है 3x² एंड ये तीनों एक ही में है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं ना है। ये इसका मतलब क्या है कि सब एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एक पद, ठीक है, एक पद, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है x² + y² - 1। यहाँ पर देखिए ये हमारा अलग है एंड ये भी हमारा अलग है, ये भी हमारा अलग है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तीनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पद है 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिपद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया त्रिपद
पद हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको पद गिनना है, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा देखिए 12 है माइनस 2p है, तो ये हमारा देखिए माइनस है ना, ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा अलग हो गया, ठीक है। एंड दोनों एक साथ है, ये हमारा 2p एक ही है, ठीक है, एक पद हो गया, एंड ये हमारा 2 पद हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, ठीक है, द्विपद ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये हमारा क्या है -3y² है, ये हमारा एक ही साथ है, ये हमारा कितना पद है, एक पद है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पद ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा 4x² है -x है, एंड यहाँ पर +1, ये हमारा एक पद, ये हमारा 2 पद, एंड ये हमारा 3 पद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद ये हमारा देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा -3/4 x²y, ये भी हमारा एक साथ ही है, सब हमारा एक ही साथ है, ठीक है, ये हमारा एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं ना है, ये सब एक ही साथ है, गुना में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, एक पद, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसको यहाँ पर देखिए ये हमारा 2l है एंड -1, ये हमारा माइनस है, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, तो ये कितना पद हो गया, एक पद, एंड ये हमारा 2 पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा l m एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर ये अलग, ये अलग, ये अलग, 1 2 3, यहाँ पर कितना पद हो गया, ये हमारा 3 पद हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिपद, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 2x² y², ठीक है, ये तीनों एक ही साथ है, अलग अलग नहीं है, ये समझ सोचिएगा कि यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुना में सब एक ही साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एक पद, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड तीसरा में देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर आपको छांटने बोला है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है। समान पद मतलब क्या हुआ कि जो x वाला है x के साथ कितना x वाला है, कितना xy वाला है, मतलब कौन कौन एक जैसा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पहले जानते हैं कि कितना प्रकार का यहाँ पर हमारे पास टर्म है। यहाँ पर देखिए एक हमारा है x वाला टर्म, एंड यहाँ पर हमारा एक है xy वाला टर्म, एंड यहाँ पर एक हमारा है x² y वाला टर्म, एंड यहाँ पर हमारा है xyz वाला टर्म, ठीक है। अब ये एंड यहाँ पर एक और है x² वाला टर्म। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा जो है टर्म कि एक जैसा वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ये आपका XY है, ठीक है, तो XY वाला और कहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। आप सोचिएगा यहाँ पर x² y है, तो ये XY नहीं है, ठीक है, ये हमारा x² y है, यहाँ पर XY देखना है, ठीक है, यानी कि इसका ग्रुप कहीं नहीं है, ठीक है। इसका भी ग्रुप आप देखिएगा तो कहीं नहीं है, ठीक है। ये हमारा XYZ का भी ग्रुप देखिएगा तो और कहीं नहीं है, ठीक है। x² वाला भी देखिएगा तो भी आपका XY वाला कहीं नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सब सारे एक एक जगह है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कि आपका जो x वाला है वो x वाला बहुत जगह पे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x वाला टर्म यहाँ भी है, x वाला टर्म यहाँ भी है, एंड x वाला टर्म यहाँ भी है, एंड x वाला टर्म यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो x वाला टर्म है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे एक समान वाले पद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है कि कौन कौन से एक समान वाले थे। यहाँ पर देखिए एक हमारा a हो गया, तो यहाँ पर a लिखिए, ये आंसर लिखा रहा है, ठीक है, ये आंसर लिखा रहा है। एंड उसके बाद देखिए एक हमारा c है, यहाँ पर c हो गया, एंड एक और हमारा क्या है, यहाँ पर आगे देखते हैं, एक हमारा e है, यहाँ पर e हो गया, एंड कोमा यहाँ पर देखिए एक हमारा क्या h है, ठीक है, ये हमारा h हो गया, यानी कि ACEH ये सारे एक समान पद है, ठीक है। एंड बाकी किसी का कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से आपको देखना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया तीसरा। एंड चौथा करते हैं आगे। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। एंड मैंने आपको रिजल्ट में बताया था कि कैसे निरूपित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा देता हूँ पहले। यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा P हो गया, एक हमारा Q हो गया। एंड अगर संख्या होता है, ठीक है, संख्या मान लीजिए हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 भी है, x भी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 4x + 3 है, तो यहाँ पर आपके पास संख्या वाला भी है यानी कि अचर भी है, एंड xyz है यानी कि चर भी है, ठीक है। तो जब आपको चर वाला देखना होता है ना, चर वाला, तो यहाँ पर आपके लिए उसका ये जो होता है ना, बीच में हम लोग बांटते थे ना, यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग बांटते हैं, ठीक है, इक्वल साइज में। तो XYZ में जो होता है ना उसके लिए आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अगर संख्या होता मान लीजिए संख्या देखना है आपको, एंड यहाँ से यहाँ मान लीजिए, तो आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है, आराम से। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब XYZ होता है ना तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। आप इसको अंदाज में ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अब इसका क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला में क्या है, ये हमारा 2x है, ठीक है। तो इसका एक लाइन खींचते हैं पहले, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये हमारा मान लीजिए P हो गया, ये हमारा Q हो गया। आप PQRS कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको पॉइंट का नाम देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा 2x है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये हमारा x एंड एक और x, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2x है, ठीक है। जब ये हमारा 2x यहाँ पर जुड़ा होगा ना तो यही आपका 2x बना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये हमारा x 2 बार है, ठीक है। तो आप इसको बीच में काट दीजिए, क्योंकि आपको 2 भाग में इसको बांटना है, तो यहाँ पर आप बीच में काट दीजिए इसको। एंड यहाँ से यहाँ हमारा इसको मान लीजिए कोई पॉइंट दीजिए, ठीक है, इसको O मान लीजिए, ठीक है, O। तो यहाँ से यहाँ हमारा जो होगा एक x होगा,
एंड यहाँ से हमारा एक और होगा, वो हमारा दूसरा एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से आप बांट सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड में आपको बीच में लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, संख्या में खिंचाता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा एक्स हो गया एंड ये हमारा एक्स हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी है, बी में क्या है हमारा, ये हमारा x + 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा मान लीजिए p हो गया एंड एक हमारा q हो गया। एंड उसके बाद देखिए x वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x भी है, ठीक है, एंड यहाँ पर संख्या भी है। तो x वाला के लिए आप कहीं एक जगह दे दीजिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसको हम x यहाँ तक दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा एंड इसको नाम भी दे दीजिए। यहाँ पर देखिए o हो गया एंड यहाँ से हमारा जो हो जाएगा ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x हो गया, इसका भी आपको देना है ना। तो ये हमारा x हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 5 देना है। तो ये 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको गिन के देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ आप मान लीजिए 1 है, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ ये 2, क्योंकि आपको इक्वल जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, एक हमारा 3 हो जाएगा, एक हमारा 4 हो जाएगा, एक हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 से यहाँ पर 5 तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है और कुछ नहीं है। एक्स वाई जेड रहेगा तो आप आराम से दे दीजिए। उसके बाद अगर आपका संख्या रहे तो आपको संख्या गिन के बिठा देना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हमारा जो है सीरियल नंबर से आगे बढ़ा है। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमारा x + 5 का ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा का। तीसरा में क्या है, ये हमारा है 4x + 3। तो यहाँ पर देखिए करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा c है, ये हमारा 4x एंड +3 ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको भी लाइन खींचते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा लाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कुछ भी दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए p है एंड यहाँ पर हमारा q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 4x। इसका तो क्या हुआ कि x हमारा जो है वो कितना बार है, हमारा 4 बार है, ठीक है। यहाँ पर x + x एंड +x, ठीक है। यही जब x 4 बार मिला होगा तो ये हमारा 4x बना होगा, ठीक है। इसका तो क्या हुआ कि आपको x का है वो 4 जगह पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद संख्या हमारा 3 है, उसको दे देंगे अलग से। यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ हम देते हैं x, ठीक है। ये हमारा एक x हो जाएगा एंड यहाँ से यहाँ हमारा ये दूसरा x हो जाएगा एंड यहाँ से यहाँ हमारा तीसरा x हो जाएगा एंड यहाँ से यहाँ हमारा ये चौथा x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये पहला x, ये हमारा हो गया दूसरा x एंड ये हमारा हो गया तीसरा x एंड यहाँ पर ये हमारा हो गया चौथा x, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, हमारा d हो गया, ठीक है। नाम देना है पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्या रह गया, यहाँ पर देखिए संख्या ये हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका दिया गया, जहाँ आपका इंड हो गया वहाँ से आपका दिया गया, ठीक है। तो आपको 3 देना है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहला ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा दूसरा, ये हमारा 2 हो गया एंड एक हमारा तीसरा, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। तीनों इक्वल साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 2 एंड ये हमारा 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ चला गया तो ये हमारा हो गया 4x एंड ये हमारा हो गया 3, यानी कि यहाँ से यहाँ हो जाएगा 4x एंड प्लस यहाँ से यहाँ हमारा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4x + 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है ग्राफ, ठीक है। एंड एक और बचा हुआ लास्ट, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा x - 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं पहले क्वेश्चन। ये हमारा d है एंड यहाँ पर क्या है x एंड -5 है, ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ पर भी इसका लाइन खींचेंगे पहले। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर मान लीजिए अब इसको हम a मानते हैं, ठीक है। a हो गया, हमारा b हो गया, अब अलग अलग हो गया ना। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है x है, ठीक है। तो x आप मानिए एंड यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हमारा x हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ एंड इसको मान लीजिए c दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट देना है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमारा x हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है -5। माइनस मतलब क्या होता है कि माइनस मने एंड प्लस मने अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। प्लस मने हो गया कि आगे बढ़ रहा है, माइनस मने हो गया कि पीछे आ रहा है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है पीछे आना एंड प्लस मने होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो पता है कि यहाँ पर जो x होगा ना, x के जहाँ पर इंड करेगा वहाँ से माइनस पीछे हो जाएगा 5, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो ये प्लस हो जाएगा। आपको क्या बोला है कि -5, यानी कि x जितना तक जाएगा वहाँ से फिर -5 पीछे आना है, ठीक है। तो ये हुआ इसका मतलब कि -5 है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पर हमारा 1 2 एंड 3 4 5 दे देंगे, ठीक है। एंड इसको मान लीजिए -1 -2 इस तरह कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लस में नहीं है, ठीक है, ये हमारा माइनस में है। तो जहाँ तक आपका x जाएगा ना वहाँ से -5 पीछे आएगा, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा पीछे होगा -5, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। यानी कि इस तरह से पीछे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ x एंड उसके बाद यहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वापस आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसको कोई पॉइंट दीजिए, यहाँ पर नाम दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा O है, ठीक है।
ये हमारा हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। एंड ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया डी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। एंड ये हमारा आंसर हो गया सारा, ठीक है। एंड इसका जो 5वां क्वेश्चन इसको सोल्व करना है तो वहाँ पर इसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड ये 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एंड आपको इस चैनल पे 6 to 10 सारा मैथ साइंस मिलता है, ठीक है। तो आप चैनल में रहिएगा, आपको सारा मिलता रहेगा, ठीक है। एंड इसका आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।